नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी परीक्षा में अक्षर श्रृंखला से कई ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को मैं अपने 3 वीडियो में पूरा करूंगा। आज मेरा यह पहला वीडियो है। मैंने देखा एनटीपीसी में अक्षर श्रृंखला के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें अगर ट्रिक की मदद से लगाया जाए तो अधिक से अधिक आप 10 से 15 सेकेंड में प्रश्न को बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लेंदी तरीका अपनाएंगे तो आपका समय 1 मिनट तक भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को बेहद ट्रिकी तरीके से। देखिए, अधिक इसमें दिक्कत क्या होती है कि आप किताब में जो ट्रिक देखते हैं, जिस तरह से देखते हैं उसका प्रस्तुतिकरण आप उसी तरीके से परीक्षा हाल में भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि परीक्षा हाल में प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बेहद अलग होता है। जिस तरह से आप घर पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं या किताबों में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, किताबी तरीका क्या है वो देखिए। किताबों में ऐसे एक चित्र बना दिया जाता है, सी और जी में अंतर दिखा के, बी और एफ में, डी और एच में अंतर, ए से ई में अंतर। तो कितना है, तो सी और जी में कितना अंतर है, तो डी। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, जहां से चलेंगे जिस अक्षर से उसको छोड़कर और जहां पहुंचेंगे उस अक्षर को लेकर। मैंने बहुत शुरू में ही बताया था एक ट्रिक का नाम छोड़कर लेकर ट्रिक। इसका मतलब ही यही होता है कि जहां से चलिए जिस अक्षर से उस अक्षर को छोड़कर गिनिए, और जहां पहुंची उस अक्षर को लेकर गिनिए। तो सी को छोड़कर जी तक पहुंचना है, तो सी को छोड़कर डी ई एफ जी यानी कि +4। अब बी से एफ तक पहुंचना है तो बी को छोड़कर सी डी ई एफ +4। फिर डी से एच तक, तो डी है तो ई एफ जी एच +4, ए है तो बी सी डी ई +4, यानी यहां पे सब +4 +4 +4 हो रहा है। फिर यहां पर G से F, F से K, H से L और E से I का अंतर देखेंगे तो G है और यहाँ पर उसके बदले में K है, तो G है तो HIJK +4 है, F है तो GHIJ +4, H है तो IJKL +4 है, E है तो FGHI +4 +4 +4 +4 सब में है। इस तरह से किताबों में प्रस्तुतिकरण रहता है। उसके बाद यहाँ पर आंसर यहाँ पे लिखा जाता है। K में भी उसी तरह से +4 करने पर आंसर आएगा। K है तो K को छोड़कर L M N O पहला अक्षर हो। अब J को छोड़कर 4 अक्षर बढ़ना है, तो J है तो K L M N, तो यहाँ पर N आ गया। अब L है तो L को छोड़कर M N O P, तो यहाँ पर P आ गया। अब I है तो I को छोड़कर J K L M, तो यहाँ पर M आ गया। तो ONPM विकल्प डी में, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तरीका किताबों का है, मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा हूं। इतना विस्तार से लगाएंगे तो 1 मिनट से भी ज्यादा लग जाएगा। तो जो किताबों में तरीका दिया जाता है उसका मैंने नाम ये रखा है, यानी कि ये वाला तरीका, यानी पहले अक्षर से पहला अक्षर का अंतर ज्ञात करके। तो ये तरीका पुराना है, परीक्षा हाल में आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो ये तरीका ना हो के बल्कि तुरंत आंसर लाने वाला ये तरीका है, यानी इस विधि से आपको आंसर लाना है। तो ये तरीका क्या है, तो डायरेक्ट हम यहां से यहां उसी तरह से देखेंगे तो सी और जी में कितना अंतर है, तो वही उसी तरीके से डी ई एफ जी 4 का अंतर। और ये लिखेंगे या कॉपी पे या रफ, अगर ऑनलाइन परीक्षा है तो रफ पे नहीं बनाएंगे, ऑफलाइन परीक्षा है तो पेपर पे इस तरह से चित्र नहीं बनाएंगे। ये सारा काम आप काल्पनिक रूप से मन में करेंगे। किताबों में तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया रहता है। आप कुछ छात्रों को मैंने देखा है कि खुद भी वैसे ही बनाने लगते हैं, जबकि इस तरह से आपका समय नुकसान होगा। तो सी से जी तक ये तो फिर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो डी ई एफ जी +4, लेकिन आप इस तरह से +4 लिखिएगा मत, डायरेक्ट आप मन में रखिएगा। जी है तो HIJK +4। अब डायरेक्ट यहां कूद जाइएगा। K है तो LMNO, तो O आ गया, तब आगे मत खोजिए, विकल्प से तुरंत देखिए किस विकल्प में पहले खाली स्थान पर O है, तो केवल यही विकल्प है जिसमें पहले खाली स्थान पर O है, तो इसी को टिक कर देंगे। यदि किसी और विकल्प में पहले खाली स्थान पर O होता तो हम आगे चेक करते, नहीं है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर देख लीजिएगा डी। देखिए यहां पर आंसर दिया हुआ है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए हुए हैं। फिर देखते हैं ट्रिकी तरीके से। हमेशा हम इसी तरीके से लगाएंगे, यानी कूद कूद के आगे बढ़ते जाइए। एस है तो छोड़कर लेकर विदिश, एस है तो TUV 3 उंगली, V है तो WXY 3, तो फिर उसी तरह से 3 करने पर आंसर आएगा। Y है तो ZAB,
यानी पहला खाली स्थान पे बी केवल इसी में, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये भी याद रखिएगा, जेड के बाद वर्णमाला खत्म नहीं होता बल्कि फिर ए बी सी डी शुरू हो जाता है। तो आंसर हमारा बी हो गया। आप देख लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें यहां पर के है, यहां पर एम है, तो के है तो के को छोड़ के एल एम यानी +2 लिखेंगे नहीं, मन में रखेंगे। एम है और यहां पर ओ है, एम को छोड़कर एन ओ यानी कि 2। अब यहां पर भी 2 बढ़ने पर आंसर आना चाहिए। ओ है तो पी क्यू यानी पहला खाली स्थान पे क्यू आएगा, तो इसमें क्यू नहीं है, इसमें क्यू नहीं है, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होने वाला है। तो अब यहां पर डी है और वही अक्षर डबल है, सब में वही अक्षर डबल है, तो बस एक अक्षर पता करना है, डी से एफ की दूरी, तो ई एफ +2, एफ है तो एफ को छोड़ के जी एच +2, तो फिर एच को छोड़कर 2 बढ़ जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एच है तो आई जे, तो जे यानी डबल कर दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। टी है और यहां पर क्यू है, तो टी के बाद अगर हम पढ़ेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म हो गया, क्यू आया ही नहीं, यानी कि क्यू टी से पहले ही छूट गया है, यानी यहां से यहां पे जो है वो चीज वो माइनस में है। तो एबीसीडी उल्टा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप चाहें तो इधर से इधर पढ़ लीजिए, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये सारा का सारा माइनस में है, तो क्यू को छोड़कर टी तक पहुंच जाएगा। क्यू है तो क्यू को छोड़ के आर एस टी 3 आया यानी कि -3 है। अब चाहे तो इसको भी चेक कर लीजिए, आर है तो एस टी यू -3 है, पी है तो क्यू आर एस -3 है। और यहां से देखेंगे तो एच है, तो अब चूंकि यहां से माइनस देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहीं बीच में ही खाली स्थान दे दिया इस बार, न कि लास्ट में, तो एच है तो एस से के देखिए, एच है तो आई जे के -3, आई है तो जे के एल -3, जी है तो एच आई जे -3। तो अगर माइनस में हो, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह हो और ये माइनस में हो, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप पीछे से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। यानी यहां से एच है तो पहला से पहला, एच है तो आई जे के यानी कि +3, पीछे से +3 है तो के है तो एल एम एन +3 यहां पर हो गया पहले खाली स्थान पे, तो इसीलिए यहां पे एन है तो ओ पी क्यू आर एस टी दिया हुआ है, तो पहले खाली स्थान पे एन केवल इसी में, तो हमारा आंसर मिल चुका है। आगे खोजने की जरूरत नहीं है, आप आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहां पर लिखा है ए बी सी डी, बहुत ही आसान प्रश्न एनटीपीसी परीक्षा में केवल अक्षर श्रृंखला से दिया रह रहा है, बाकी सब चैप्टर से जो प्रश्न आ रहे हैं अस्तरीय और थोड़े से कठिन रह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा अक्षर श्रृंखला के प्रश्न थोड़े से आसान जरूर है एनटीपीसी परीक्षा में। तो यहाँ पर ये आएगा, ई किस विकल्प में है, तो सभी विकल्पों में है, यानी हमें खोजने की जरूरत ही नहीं थी पहला अक्षर। खैर आई है तो जे के एल एम, उसके बाद क्यू आर एस टी यू आई एम यू, आई ई एम यू किस में है, विकल्प डी में। आंसर देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे W है और यहां पर S है, तो ये माइनस में है, तो माइनस में मैंने बताया था कि जब ये S से इधर पढ़ेंगे तो S है तो TUVW यानी कि -4 है। इसको भी देखेंगे तो Q है तो RSTU -4, P है तो QRST -4, माइनस जब माइनस में हो और बीच में खाली स्थान हो तो सुविधाजनक होगा कि आप प्लस में जाने के लिए आप पीछे से शुरू करेंगे तो आपको प्लस में जाने का मौका मिलेगा और प्लस में ABCD पढ़ना आसान होता है। तो यहाँ पर G है पहला अक्षर, तो G से K कितने दूरी पे है, तो G है तो HIJK +4 इधर से, तो फिर +4 होगा तो K है तो K को छोड़ के LMNO यानी पहले खाली स्थान पर आएगा O किस में है, तो सिर्फ 2 विकल्पों में है, इन्हीं में से हमारा एक आंसर होगा। अगला अक्षर खोज लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। E है तो FGHI +4, I है तो JKLM, दूसरे खाली स्थान पर M आएगा, तो दूसरे खाली स्थान पर M किस में है, तो OM इसमें है, इसलिए हमारा आंसर हो गया B। आंसर देख लीजिएगा। इसको देखिएगा। अब यहां पे D है तो यहां पे EFG +3, अब यहां पे +3 होगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है यहां पे +3 है तो यहां पे +4, यहां पे +5 भी हो सकता है, इसलिए
यहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए। M है तो NOP, यहाँ पर भी +3 ही है, यहाँ पर भी +3 ही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी +3 ही होना चाहिए। अगर विकल्प में भी +3 वाला आंसर है तो समझिएगा कि आप सही जा रहे हैं। G है तो HIJ, पहले खाली स्थान पे J किस में है, केवल इसी में है, ये इसलिए हमारा आंसर हो गया C। आंसर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा थोड़ा भी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।